दूर एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। इस गांव के किनारे, जहां जंगल और इंसानी बस्तियां मिलती थी, एक मासूम बच्चा रहता था। उसका नाम था आरव। आरव के माता पिता किसान थे और उनकी दुनिया सादगी और प्रकृति के इर्द गिर्द घूमती थी। आरव को जंगल की हरियाली और जानवरों से बहुत लगाव था। वह अक्सर जंगल में घूमा करता था और पक्षियों की चहचहाहट सुनते हुए, नदियों के पानी से खेलते हुए अपना समय बिताता था। एक दिन आरव जंगल में दूर तक चला गया। वह नदियों के किनारे बैठे मछलियों को देखता रहा कि अचानक उसके पास एक झाड़ियों में से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वह झाड़ियों के पास गया और देखा कि वहाँ एक सांप घायल पड़ा था। यह कोई साधारण सांप नहीं था, बल्कि एक सुंदर नागिन थी। उसकी चमचमाती त्वचा और बड़ी बड़ी आंखें आरव को हैरान कर रही थी। आरव को सांपों से डर नहीं लगता था। उसने हिम्मत जुटाई और नागिन को ध्यान से देखा। नागिन की पूंछ पर गहरा घाव था। वह कराह रही थी, लेकिन उसकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि दर्द झलक रहा था। आरव ने अपने कपड़े के टुकड़े से नागिन के घाव को बांध दिया। उसने आसपास की जड़ी बूटियां ढूंढकर नागिन की चोट पर लगाई। नागिन ने पहली बार महसूस किया कि एक इंसान उसे डरने के बजाय उसकी मदद कर रहा था। आरव ने कहा, तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नागिन उसकी आंखों में देख रही थी। वह पहली बार किसी इंसान की मासूमियत महसूस कर रही थी। उसने धीरे से अपनी गर्दन झुका दी, मानो उसकी मदद स्वीकार कर रही हो। आरव ने नागिन को रोजाना खाने के लिए दूध और फल लाकर दिए। धीरे धीरे नागिन ठीक होने लगी। वह अब आरव का इंतजार करती और जब वह आता तो उसकी तरफ सिर झुकाकर अभिवादन करती। आरव ने उसका नाम नागिन रख दिया। नागिन आरव के साथ खेलती, उसकी बातें सुनती और जंगल के बारे में उसे नई नई बातें बताती। आरव को नहीं पता था कि नागिन एक इच्छाधारी नागिन है जो इंसानों से दूर रहती है। एक दिन आरव ने नागिन को यह कहते हुए सुना, मैं तुम्हारी इस मदद का कर्ज अभी नहीं भूलूंगी, लेकिन तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। आरव ने पूछा, कौन हो? नागिन ने कहा, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मैं इंसानों से दूर रहती हूँ क्योंकि इंसान मेरे जैसे जीवों का शिकार करते हैं। आरव ने कहा, लेकिन सभी इंसान ऐसे नहीं होते। देखो, मैंने तुम्हारी मदद की क्योंकि हर जीव का जीव कीमती है। नागिन ने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत अलग हो। आकर कहा, तुम बहुत अलग हो आरव। तुम्हारी इस मासूमियत ने मेरा दिल बदल दिया है। गांव में खबर फैल गई कि जंगल में एक बड़ा सांप देखा गया है। गांव के कुछ लालची लोग जो सांपों को खजाने की कहानियां में विश्वास करते थे, नागिन को पकड़ने की योजना बनाने लगे। उन्होंने जंगल में जाल बिछाए। आरव ने यह सब सुना और तुरंत नागिन को खबर दी। उसने कहा, तुम यहाँ से चली जाओ, ये लोग तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे। लेकिन नागिन ने जवाब दिया, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर ये लोग तुम्हें चोट पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। गांव के लोग नागिन को पकड़ने जंगल में पहुंचे। उन्होंने नागिन पर हमला किया, लेकिन अपनी शक्तियों का उपयोग करके उन्होंने डराने की कोशिश की, लेकिन वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इसी बीच आरव ने उन लोगों के सामने आकर कहा, रुक जाओ, वह मेरी दोस्त है, उसे कुछ मत करो। गांव वालों ने आरव को धमकाया, लेकिन नागिन ने अपनी शक्ति से सबको बेहोश कर दिया। नागिन ने आरव से कहा, अब मेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं, मुझे जाना होगा। आरव की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, क्या मैं तुम्हें फिर कभी देख पाऊंगा? नागिन ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूंगी, भले ही तुम मुझे ना देख सको। तुम्हारी मासूमियत और दोस्ती ने मुझे इंसानों पर फिर से विश्वास करना सिखा दिया है। नागिन ने आरव को आशीर्वाद दिया और जंगल की गहराइयों में चली गई। आरव ने उसी दिन यह वादा किया कि वह हमेशा प्रकृति और जानवरों की रक्षा करेगा। इस कहानी ने गांव वालों को भी बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि हर जीव का जीवन कीमती है। आरव और नागिन की दोस्ती एक मिसाल बन गई, जो यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और दया किसी भी दीवार को गिरा सकता है।